मैं स्टार्ट। जो रेप विक्टिम है वो बहुत छोटी बच्ची है, 11-12 साल की छोटी सी बच्ची है, और उसके गांव के रहने वाले 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके साथ किया, जिससे लड़की प्रेग्नेंट हुई। छोटी सी बच्ची जो कि खुद बच्ची थी, अब मां बनने जा रही थी। पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज किया, उसकी सही से विवेचना नहीं की। अभियुक्त आज भी सारे जेल में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद अप्रैल 2023 में, 17 अप्रैल 2023 में वो जो बच्चा पैदा हुआ था रेप के बाद, उस बच्चे को जलाने का प्रयास किया गया, उसको मार डालने का प्रयास ऑलमोस्ट किया गया, और पूरे घर में आग लगाई। आग लगने के बाद उन बच्चे को आग में ही फेंक दिया, जिसके कारण आज भी वो बच्चे अपने लाइफ के साथ सर्वाइवल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। पुलिस ने सही विवेचना नहीं की। जो अपराधी थे उन अपराधियों को सही सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलिस की विवेचना के कारण वो या तो बच रहे हैं या उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपसे हम समझ पाएं कि जो रेप सर्वाइवर है 31 दिसंबर 2021 को उसके साथ पहली बार गैंगरेप हुआ था, और इसके बाद उसकी FIR नहीं लिखी गई, और दोबारा फरवरी में हुआ था। इस पूरे मामले में ये पूरे घटनाक्रम में अगर इस पूरे मामले को हम देखें इस सर्वाइवर के साथ, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा कहाँ चूक हुई? बिल्कुल, 31 दिसंबर 2021 को जो घटना घटी, अगर उसी समय उन जो अक्यूज थे उनके खिलाफ अगर FIR लिख ली गई होती और उनके खिलाफ कार्रवाई कर गई होती, तो 13 फरवरी की घटना निश्चित रूप से नहीं हुई होती। लेकिन 31 दिसंबर 2021 की जो घटना हुई और उसके बाद उन जो अक्यूज थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका जो लेवल था उत्साह का, जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनको मालूम था अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बच जाऊंगा, जिससे पहले पैसा दे के बचे होंगे या जैसे भी बचे हों। और इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल पे पहुंच गया था कि किसी भी समय लड़की को उठा सकते थे। शाम के समय 7 बजे के आसपास लड़की घर से चीनी लेने के लिए निकली बगल की दुकान से। उसके बाद उस लड़की को मोटरसाइकिल पे उठा लिया गया, बगल के कब्रिस्तान में ले जाया गया और वहां पे उसके साथ रेप किया गया। ये घटना सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि 31 दिसंबर की जो घटना है उसमें पुलिस ने सही से काम नहीं किया। और बच्ची प्रेग्नेंट थी, ये कब पता चला परिवार को? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त के आसपास परिवार को ही पता चला था कि उनकी बच्ची प्रेग्नेंट है। हाँ, पर आपका ये भी कहना है कि पुलिस को फरवरी पुलिस को जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो केस डायरी का हिस्सा बन के बाद में हम लोगों को मिली, हमने पढ़ी, जो है 13 फरवरी को जो रेप हुआ और 14-15 फरवरी में जो उसका मेडिकल कराया गया, उसकी जो रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 6 वीक की वो लड़की प्रेग्नेंट थी। तो पुलिस को तो उसी समय पता चल गया होगा उस मेडिकल रिपोर्ट में कि जिस समय लड़की की रिपोर्ट उसको मिली, हाथ में मिली होगी। ये बात उनके परिवार को नहीं बताई गई। अगर परिवार को बताई गई होती तो हो सकता है कि उनका परिवार उस अनवांटेड बच्चे को रखने के लिए तैयार ना होता और कोर्ट को एप्लीकेशन देके कोर्ट से परमिशन लेता उनके लिए। लेकिन उनके परिवार को नहीं बताया गया। लड़की का जब पेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब उसको लगा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो 30 अप्रैल को उसने जिला अस्पताल उन्नाव में दोबारा अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें उनकी जो रिपोर्ट है वो है कि लड़की के पेट में इंटरनल स्वेलिंग है। वो रिपोर्ट कह रही। तो घर वाले उस समय उस इंटरनल स्वेलिंग का इलाज कराने में लग गए, ना कि ये दिमाग लगाया कि लड़की मेरी उस रेप के कारण प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद जब जुलाई अगस्त के आसपास उनको पता चलता है, तब इनको ये पहली बार पता चला कि मेरी लड़की एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, जिसके कारण उसका पेट बढ़ रहा है। और उसके बाद उनका परिवार इस स्थिति में नहीं था कि अपनी लड़की का वो कोई कुछ कर पाए। और पुलिस की इस पूरे मामले में कहाँ चूक हुई आपके हिसाब से? FIR सही से नहीं लिखी गई, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और हर बार ये हुआ कि ये अभियुक्त नहीं, ये अभियुक्त है, ये ऐसा कहे, ये वैसा करे। तो ये कंडीशन सारी रही, और आज भी स्थिति ये है कि जितने लोगों के खिलाफ नेम्ड FIR है उनको सबको गिरफ्तार नहीं किया। और जो बच्ची को मुआवजा राशि वगैरह में, मुआवजा राशि जिलाधिकारी महोदया जी ने 7 लाख रुपया घोषित की है, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं है। परिवार अपने सर्वाइवल को लेके जूझ रहा है, ना तो उनको कोई किसी भी तरीके के इकोनॉमिकल कोई इनके पास स्रोत है अपनी कमाई का। पुलिस लगातार उनके साथ आज भी उसे वैसे बर्ताव कर रही है कि वो अपना कमाना जाना चाहते हैं तो उनको कहते हैं आपके सिक्योरिटी को ब्रीच हो सकता है, इसलिए आपको कमाने देना नहीं जाना। तो वो जो भी उनके पास है उससे बहुत बेसिक लेवल पर अपने आप को जी रहे हैं। ना घर है, जो घर था वो आग लगने के कारण लगभग टूट गया है।
पूरा बरसात निकल रही है, घर, वो उनका कहना है कि मेरा घर पूरा टपक रहा है, पानी गिरता रहता है, रात में रुकने की या सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरी तो बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है शासन से कि कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जाए, जो भी एक परिवार रहना चाहता है। और जो सरकार की तरफ से मुआवजा राशि घोषित की गई है वो उनको तत्काल दी जाए, जिससे कम से कम वो अपने परिवार की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा। परिवार को अभी भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल, लगातार अभी भी उनको धमकियां मिल रही है, लगातार आज भी उनकी ब्रीच को, उनका जो ब्रीच है वो सिक्योरिटी को ब्रीच हो रहा है। तो इसीलिए आज भी सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। पुलिस अगर सिक्योरिटी उनको दे रही तो उसका मतलब पुलिस के पास इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। रात में पुलिस पहुंच जाती है, 2 बजे उनको जगा देती, जाके उनसे पूछती है रात में। वो कई बार इस बात की कंप्लेंट भी कर चुके हैं कि नहीं साहब हमको रात में मत जगाइए, हम सो रहे हैं कम से कम, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। तो इस तरीके की जो थोड़ा सा चीज है पुलिस को समझना चाहिए। उसको लेके क्या आपने कार्रवाई की? किस नहीं, अभी हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन हम बहुत जल्दी एक एप्लीकेशन इस बात की देंगे कि इनको कम से कम रात में सोते समय डिस्टर्ब नहीं किया। क्या इस घटना के तुरंत बाद सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा नहीं, चुका सारे आज तक नहीं किया गया। तुरंत बाद तो छोड़ दीजिए, आज तक सारे अभियुक्त नहीं गिरफ्तार किए गए। क्या वजह? गॉड नोस, ये तो पुलिस ही जानती होगी क्या वजह क्या है। मेरे सामने जब केस डायरी सारी हिस्से आ जाएगी तब पता चलेगा कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया।